हम नॉन हिंदी क्लास 10th का आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। अगर आप इनमें से 50 क्वेश्चन सही सही बना लेते हैं तो आप समझिए एग्ज़ाम में 50% आपका हल हो गया। बाकी आपका सवाल रहेगा, उनको अलग से आपको हल करना है, जिनमें से आपका 100 क्वेश्चन इस तरीके से है। आपका टोटल एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा, जिनमें से आपको टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा 100, जिनमें आपको मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो गांव के किसान सिरचन को चटोर, मूर्ख, बातूनी, परिश्रमी। तो गांव के किसान सिरचन को चटोर समझते थे क्योंकि खाने पीने के बड़ा आदी थे। दूसरा है, उपकार का विपरीत अर्थक शब्द क्या है। उपकार जो शब्द है, इनका विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। तो उपकार का अपकार होता है। परोपकार, सत्कार, अपकार, निराकार नहीं, अपकार होता है। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था। तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम पद्मा था। पद्मा ऑप्शन ए सही है। यदुवंशमणि किन्हें कहा गया है। तो यदुवंशमणि कृष्ण को कहा गया है। चौथा का आंसर है। खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है। इसमें अगरबत्ती बनाने की बात कही गई है, वरुण कमल जी लिखे हैं। छठा है कि रमजान की कितने रोजे के बाद ईद आती है। तो 30 रोजों के बाद ईद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं। अस्त्र कहते हैं। इसलिए सवाल भी रहता है अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है आपका, जल के ऊपर उड़ता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, पंक्ति किस कविता से लिया गया है। देखिए कमल की बात आ रही है तो पीपल पेड़ से लिया गया है, जिसका जल के ऊपर उड़ता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल पंक्ति किस कविता से है। तो पीपल कविता से लिया गया। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पंकज होता है। ठेस कहानी का नायक कौन है। सिरचन है नायक। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। किसने कहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। ये बड़ी अच्छी बात कही थी कि जिसका तुम मदद करोगे ना, वही तुम्हारी एक दिन शिकायत करेगा। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के हैं। 11 क्वेश्चन आपका इधर हल हो चुका है। अब आपका इधर 11 से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11 से आगे के क्वेश्चन को। तो पहला सवाल है आपका, 12 नंबर सवाल है आपका, ईर्ष्या को क्या कहा गया है। तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। इसलिए कहता है कि जिसके अंदर ईर्ष्या होती है उसी के अंदर निंदा भी होती है। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। गुण के बगैर। जी, नाम कुछ भी रख लीजिए, शाहरुख सलमान, कुछ नहीं होने वाला है, काम उसका दिखता है। तो इसलिए गुण नाम से बड़ा होता है। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है। तो बाल गोविंद भगत जो है एक रेखा चित्र है। ख ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री कृष्ण किनके पाँव को अपने अश्रु जल से धो दिए थे। तो मित्र सुदामा के। सुदामा जो उनका गरीब मित्र था, जिनके पाँव अश्रु जल से धो दिए थे श्री कृष्ण ने। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है। बिहारी है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि। आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। खगोल विद्या। आर्यभट्ट जो है वो खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे में मोको शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो मोको शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो विदुषी। विदुषी जो है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। बच्चे के द्वार शीर्षक कविता का रचनाकार हाँ कौन है। तो मोहम्मद इकबाल जी है। 21 क्वेश्चन है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन कौन थी। तो लक्ष्मीबाई थी कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन। निम्न में से कौन यौगिक शब्द है। तो पाठशाला, इसमें 2 शब्द मिला है, यौगिक शब्द है। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात करता है। तो जमीन पर। जो भी आप अपने कर्म से, अपने मेहनत से जमीन पर उसे उतार ला सकते हैं। कलकत्ता जो आज कोलकाता के नाम से है क्या है। तो एक महानगर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 25वां सवाल है आपका कि दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है। ए है जो खींच करके पढ़ा जाता है। किसके किताब पढ़ने का शौक था। तो संजू को किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। निम्न में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है। घर है। ये ऑप्शन सी हो जाए। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। तो चांदनी बना देते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। लाल कपड़ा, ये लाल कौन सा विशेषण है। तो गुण है। ये लाल क्या है, क्वालिटी है, गुण को दर्शाता है। जैव का अर्थ क्या होता है। तो विरुद्ध होता है। जैव माने बूढ़ा होता है। ऑप्शन सी आपका सही है।
अगला है कि गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम क्या है? तो गोपाल सिंह नेपाली जो है वो पीपल लिखे हैं। 14 चैप्टर है। कबीर ने बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया? करारा प्रहार किया है। उन्होंने उसको दिखावा को बड़ा अनुष्ठान जो बाहरी चीज़ जो दिखाता है, एक जटाजुट बढ़ा लिया, बाबा अपने आप को कहलाता है, मौलवी अपने आप को कहलाता है, उन पर करारा प्रहार किया। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद जो है वो साधु खरीदता है। विज्ञान में उपसर्ग क्या है? तो वी है। वी जो है हमारा उपसर्ग है। आगे कर्म के प्रति निष्ठाई व्यक्ति की क्या निर्धारित करती है? तो सफलता को निर्धारित करती है। आपका 35 क्वेश्चन हो गया। आप देखें कि 35 में से कितना का जवाब आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। अगला आपका सवाल है 36 नंबर। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम क्या है? झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। बिहारी के अनुसार रामू यानी भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सच्चाई से, दिखावा करने से, बुराई से, आडंबर से नहीं, बिल्कुल सच्चाई से होते हैं प्रसन्न। कोशी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। ये कोशी कौन सी संज्ञा है? तो कोशी जो नदी का नाम है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। इसिया का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदता से हो तो फायदे होती है। ऑप्शन सी सही है। उपाना का अर्थ क्या होता है? उपाना का अर्थ जूता होता है। यौरलव को क्या कहते हैं? तो यौरलव का अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। इस मुक्ताकाशी होटल के मालिक का नाम क्या है? तो कासारा। मुक्ताकाशी होटल का नाम कासारा था, जिसमें खिमा काम करता था। 43 नंबर क्वेश्चन है, कभी अल्लाह से किस चीज़ से बचने की दुआ करते हैं? तो बुराई से बचने की। जी सही बात है, सबको बुराई से बचनी चाहिए। सप्तर्षि के में समास क्या है? तो द्विगु समास है। स्वर्ग का एक टुकड़ा किसको कहा गया? छोटा नागपुर को कहा गया है। 46वां क्वेश्चन है, बुद्धम शरणम गच्छामि किस अशोक वाला था? तो अशोक का शस्त्र त्याग से लिया गया। अशोक ने कहा। कोई कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? इच्छा पूर्ति कल्पतरु कहते हैं। ऑप्शन सी सही है आपका। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता कहते हैं। जी, जो लोग भी चिंता करते हैं ना, वो चिता में अपनी भून जाते हैं। चौका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है, क्योंकि ये चौवर्ग में आता है। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता सका? 4 साल लग गया था, लेकिन कलिंग जीता नहीं जा सका था। दमकती दाढ़िम दसनावली किस पाठ से संबंधित है? तो दीनबंधु निराला से संबंधित है। त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगु समास है इसमें। रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है? 27 मील दूरी है। डी ऑप्शन सही है। 55 में है, देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? स्वीकार करने के लिए। जितना है आप उसी में खुश रहिए। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यश जोड़ धरा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 57 का है आपका कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गांधी जी आपका सत्य के प्रयोग के पुस्तक के रचयिता हैं। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी किस पंक्ति की कविता है? तो झांसी की रानी से लिया गया है, जिसमें अंग्रेजों से काफ़ी लड़ाई की थी और रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो गई थी, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। आपका 59वां क्वेश्चन है कि सब जगह सब काल में कौन फूले फले होते हैं? तो कर्मवीर जो है सब जगह सब काल में फूले फले मिलते हैं। वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में से क्या है? तो ये करण कारक है, क्योंकि दोबारा किसी का काम कर रहा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 4 भेद होते हैं। सभी काल के 4 भेद होते हैं। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुजोर ऐसन होता है, ये ए ऑप्शन सही है। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? सुजोर आगत होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। गिरिंद्र में किन वर्णों गिरिंद्र में किन वर्णों की संधि हुई है? तो गिरिंद्र में ई की संधि हुई है। मोहन सोहन को लड़वाता है। इस वाक्य में लड़वाता कौन सी संज्ञा है? तो प्रेरणा कर देता है, उसको तड़पाता है, कहता है तुम कर सकते हो, इसलिए इसमें मोहन को लड़वाता है, प्रेरणा दे रहा है। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो जो छात्र परिश्रम करता है वही परीक्षा में सफल होता है। मिश्र 2 वाक्य मिला हुआ है, इसमें सी ऑप्शन सही है। बच्चों से खेला जाएगा, ये किस वाच्य का उदाहरण है? तो भाववाच्य है। बच्चों के साथ खेला जाएगा, भाव के साथ खेला। पोशाक का बहुवचन क्या होता है? पोशाक ही हमेशा प्लूरल ही होता है। और मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। मोहन घर पहुंच गया, इस पहुंच गया किस प्रकार की क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया होता है। नौकर बच्चे को चलाता है, वाक्य में चलाता है किस प्रकार की क्रिया? सकर्मक क्रिया है। नौकर बच्चे को चलाता है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। 72 तक का आपका हो चुका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, गीता प्रतिदिन पढ़कर सोने जाती है, वाक्य में पढ़कर किस प्रकार का प्रक्रिया है? पूर्वकालीन प्रक्रिया है। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? विरोध में खड़ा हो जाना, किसी के प्रति बोलते हैं सिर उठा दिया। कान देना मुहावरे का 4 अर्थ दिए गए, इनमें से जो अर्थ सबसे अधिक ध्यान देना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा।
76 क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या होता है? कहीं ठोर ठिकाना ना होना, वो भटकते हुए रह जाता है, उसका कोई ताल वगैरह नहीं होता है। जो व्यक्ति महान है उसके जीवन से हमेशा शिक्षा मिलती है कि हमें सादा जीवन बिताना चाहिए। इसमें जो व्यक्ति महान है कैसा उपवास है? विशेषण है, विशेषण बता रहा। तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? तो आशावादी, हमेशा लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए दूसरों से। आपका 78 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इनमें से आप देखिए कि आपका कितना सारा क्वेश्चन सही हुआ अभी तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करता है? तो मार्मिक ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से करता है। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी इनको लिखे हैं। किताब में आपका प्रेमचंद्र सिर्फ लिखा हुआ है। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थापना कैसा है? तो पूजनीय है। पीपल वृक्ष को भारतीय संस्कृति में पूजा जाता है। निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? दीन दुखियों के, गरीबों के ये मित्र है। बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवा कर सुनना पसंद करते थे? रविन्द्रनाथ जी को सुनना पसंद करते थे। बी ऑप्शन सही है। 84 का एक खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है? बाल मजदूरी पर, क्योंकि बालक को बहुत खटाया जाता है, इसलिए खेमा कहानी को उजागर किया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसे? अत्यंत दयनीय थी, बहुत खराब ही था। खुशबू रचते हाथ किसकी रचना है? तो अरुण कमल जी की है, जो 17 चैप्टर है। कर्पूरी ठाकुर क्या है? जननायक है, लोगों के नायक है। अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1942 में, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी को जेल भी जाना पड़ा था। अगला है कि राव हट के हिरण के बच्चे को पाठ से क्या सीख मिलती है? ज्ञान का प्रकाश जरूरी है, ज्ञान नहीं होने से आदमी रास्ता को भटक जाता है, इसलिए ये चैप्टर जरूरी है। सुदामा की आर्थिक स्थिति के बहुत अति दीन थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, फकीर थे। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कि अपने आदमी को कम आंकना, मतलब किसी को भी कम आंक लेता है। टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दल बदलना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, दूसरे के बाद को तीसरे से इस तरह का होना। हर्षेउ दुर्गे और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या? ओष्ठ होता है ये। न और म का उच्चारण स्थान नासिका होता है। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? उसने कहा मैं नेता हूँ, ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी सही आपका। निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ विकार। निह जोड़ विकार निर्विकार का संधि विच्छेद है। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जल। जल पानी को कहा जाता है। नयन का सही संधि विच्छेद है ने जोड़ अन। ये 12th में भी पूछ लिया इस क्वेश्चन को। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत अधिक प्यारा होना होता है। अगर लास्ट क्वेश्चन है आपका 100वां नंबर, चोर की दाढ़ी में तिनका, कहावत का सही अर्थ क्या? अपराधी स्वयं तो आंशिक रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है, इसलिए चोर के दाढ़ी में तिनका कहा जाता है। तो बच्चों, आपने 100 क्वेश्चन को देखा। आप इन सभी प्रश्नों को हल कीजिए एक बार प्रैक्टिस सेट के तौर पर। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 100 का 100 आपको मॉडल सेट सॉल्व करवाएं। अगर आप इनमें से 50 क्वेश्चन का भी सही आंसर दे देते हैं तो आप परीक्षा में काफ़ी नंबर्स ला सकते हैं। मतलब हिंदी आपका टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने अभी तक हिंदी की तैयारी कितनी कंप्लीट की है और क्या क्या बच गया है। आपको उन सभी चैप्टर्स का कंप्लीट हम करवाएंगे। धन्यवाद।